हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है वो कवर कर रहे हैं। तो इसमें अभी हमने चला रखा है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो इसमें काफी सारी चीजें हमने कवर अप कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर, अलाइनमेंट क्लोरोप्लास्ट का और कितने सारे पिगमेंट्स होते हैं, ये सब चीजें अपन ने कवर अप कर ली थी। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म तो ये होता है दो स्टेज के अंदर होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है एंड होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन तो है जो हम रेस्पिरेशन में यूज में लेते हैं। एटीपी एंड एनएडीपीएच का जो फॉर्मेशन होता है, उन प्रोडक्ट्स का यूज हमारे डार्क रिएक्शन में किया जाता है। तो हम देखते हैं लाइट रिएक्शन कैसे क्या काम करती है। इसके अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसमें वाटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अकर्स एट ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने समझी थी, उसमें जो ग्रेना होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर इस तरह से जो ये ग्रेना होते हैं, ये इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन वाटर का, ये सब चीजें हमारे जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना पार्ट होता है उसमें होती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज एंड हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड रहती है। इसमें लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर का जो मोलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है हमारे H प्लस में इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो गई। इस चीज को हम बैलेंस करके चले तो इस तरह से 4 हाइड्रोजन, 4 ही हमारे इलेक्ट्रॉन एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह से पूरी रिएक्शन बैलेंस होती है और फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एनएडीपीएच, इनका फॉर्मेशन होता है। और इन्हीं ही प्रोडक्ट्स का जो बाई प्रोडक्ट्स होता है लाइट रिएक्शन के, यही हमारे यूज में लिए जाते हैं डार्क रिएक्शन में। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, एक होता है फोटोसिस्टम सेकेंड। इन फोटोसिस्टम्स में ही हमारे लाइट रिएक्शन को करवाया जाता है। The pigments are originated into two discrete photochemical light harvesting complex, जिसको LHC में बोला गया है, within the photosystem first and photosystem second. They are named in the sequence of their discovery के बेस के ऊपर इनको नाम दिया गया है, and not in the sequence in which दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ये लोग फंक्शन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, ऑक्सीजन रिलीज होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है और इनके अंदर क्या क्या बनता है, एटीपी भी बनती है, एनएडीपीएच भी बनता है। और यहाँ पर दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। अब the light harvesting complex are made up of thousands of pigment molecules। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, 250 से 100 बाउंड प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। Each photosystem has all the pigments except chlorophyll A molecule forming a light harvesting सिस्टम ऑल्सो, जिसको एंटीना बोला गया। यहाँ क्या है, जितने भी हमारे जितने भी फोटो सिस्टम में हमने पिगमेंट्स पढ़े थे, सभी क्या है हमारे बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको एंटीना बोला गया है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्लोरोफिल ए नहीं बनाता है। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म द रिएक्शन सेंटर। यही होता है जो कि रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। The reaction center is different in both the photosystem। दोनों फोटोसिस्टम्स में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो डिफरेंट होता है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो होता है, वहां पर रिएक्शन सेंटर जो होता है हमारा वो है क्लोरोफिल ए, हैज ए एब्जॉर्प्शन पीक। इसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो होती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो P700 इसको बोलते हैं। जबकि फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है ये एब्जॉर्ब करता है P680 नैनोमीटर की एब्जॉर्प्शन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है हमारे कितनी नैनोमीटर की वेवलेंथ को हमारे लेता है, ये लेता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है। जबकि फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है वो करता है हमारे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, P680 नैनोमीटर।
For easy of study, mechanism of light reaction is divided into two parts. टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है यहाँ फोटोलिसिस होता है वाटर के मॉलिक्यूल का, और यहाँ फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ. एक होता है एटीपी, एक होता है NADPH. ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब सबसे पहले वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिटिंग होती है. तो कैसे हो रही है? ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, और प्रेजेंट का होता है क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रेनल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है. At grana, that is lumen inside of grana thylakoid membrane with the help of water splitting complex, या फिर इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोला गया. क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है तो हमें क्या है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है. दिस स्टेप इज एसोसिएटेड विथ, ये स्टेप जो होता है जेड स्कीम क्या होती है, इस तरह से वो क्या है हमारे उल्टी जेड की. जैसे यहाँ हमारे फोटो सिस्टम सेकंड होता है, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है वो फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होती है, और 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये लेता है. यहाँ होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड यहाँ होती है P700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये लेता है. तो इस तरह से ये उल्टी जेड के आकार की होती है, इसलिए इसको जेड स्कीम में बोला है. देखा जाए तो अपना जेड इसी तरह से होता है ना, तो उल्टी जेड की जैसे ये इस तरह से प्रेजेंट रहता है. तो एसोसिएटेड रहता है विथ फोटो सिस्टम सेकेंड ऑफ जेड स्कीम. 3 मिनरल्स यहाँ काम आते हैं हमारे. मैंने आपको जब मिनरल्स पढ़ाया था चैप्टर था, मैंने आपको बताया था Mn, आयन, कैल्शियम एंड क्लोरीन. ये तीनों आयन जो है ये मिलकर के हमारे क्या करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं. आर एसोसिएटेड विथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं. यहाँ क्या है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ आ रहा है, एंड यहाँ पर क्या है 4 H+ आयन या प्रोटोन इनको बोल सकते हैं, एंड 4 हमारे OH ग्रुप रिलीज हो रहे हैं. फिर उसके बाद जो 4 हमारे OH मॉलिक्यूल है, ये 4 इलेक्ट्रॉन में और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एंड 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो रहे हैं. इस तरह से ये रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन बनती है. ओवरऑल अगर इक्वेशन हम देखें तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर के क्या करते हैं, 4 H+ प्रोटोन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, तो ये सारे आयन जो है यहाँ पर आकर के हेल्प करते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस तरह से ये एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का दो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हमारे बनता है. तो यहाँ पर मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोरीन जो है वो हेल्प. अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स कैसे होता है. ATP and NADPH are produced through non-cyclic, ये non-cyclic फोटोफॉस्फोराइलेशन और जेड स्कीम से बनते हैं. ठीक है. हमारे जो फोटो सिस्टम सेकेंड है वो नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक दोनों में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही इन्वॉल्व होता है. यहाँ क्या होता है, सबसे पहले लाइट गिरती है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे, ठीक है. और ये है हमारे रिएक्शन सेंटर, और यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर जो भी होता है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है. ठीक है. जैसे कि हमारे अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारे जाएंगे. प्लास्टोसाइनिन PC जो होता है ये क्या है, एक कॉपर कंटेनिंग Cu+2 कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, ब्लू कलर का प्रोटीन होता है, फियोफाइटिन. इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लोरो. एक बार आपको लिख के बताऊं, यहाँ क्या है, PC जो होता है प्लास्टोसाइनिन ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जबकि फियोफाइटिन PHEO शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ये होता है क्लोरोफिल से ड्राइव्ड, वेयर मैग्नीशियम इज रिप्लेस्ड बाय 2H+ प्रोटोन. ठीक है. इट एक्ट एज, यहाँ मैग्नीशियम काम में आता है, एक्ट एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ जेड स्कीम. तो यहाँ क्या है, हमारे मैग्नीशियम की हेल्प से जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, यहाँ पर फियोफाइटिन PHEO. ठीक है.
अब है इमर्शन इफेक्ट या फिर रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो इमर्शन इफेक्ट क्यों बोला गया है? जो साइंटिस्ट थे इमर्शन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने इसको देखा था। इमर्शन एंड आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंटेड अपॉन क्लोरेला। जो क्लोरेला बैक्टीरिया था, सॉरी बैक्टीरिया नहीं एल्गी था, उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखा गया। ऑब्जर्वेशन क्या किया था? रिपोर्टेड मिनिमम फोटोसिंथेटिक फील्ड व्हेन सप्लाइड मोनोक्रोमेटिक बीम 700 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर ओनली। मतलब क्या है, हमने अभी एक्सपेरिमेंट जो पढ़े थे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो ये जो वेवलेंथ को ले रहा था, एब्सॉर्ब कर रहा था, एक तो ब्लू लाइट वाले रीजन को ले रहा था, फिर ड्रॉप आ रहा था, फिर ब्लू रेड लाइट वाले रीजन को ले रहा था। तो इस तरह से देखा गया है, एक ब्लू रीजन है, एक है हमारा रेड रीजन, वहीं पर ही क्या है, ये लोग वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो ये वाला है ब्लू रीजन और ये वाला है रेड रीजन, और उसके बाद का जो रीजन है वहां पर क्या ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि गिर रही है इनकी ग्रोथ, इसलिए इसको ड्रॉप बोला गया। रिपोर्टेड enhancement in photosynthetic yield when both 700 nanometer and 600 nanometer supplied together। तो इन्होंने देखा ये अलग अलग दिया, तब तो क्या है इनकी वेवलेंथ, जैसे कि हमने ऐसे किया, एक इतनी आ रही है, एक इतनी। देखिए इन्होंने जब दोनों को एक साथ मिलाया, फोटो सिस्टम फर्स्ट को एंड फोटो सिस्टम सेकंड, दोनों को एक साथ मिलाया, तो दोनों की जो पीक थी वो बहुत ज्यादा ऊपर आ रही थी। मतलब दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छे से इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला है एनहांसमेंट इफेक्ट या फिर इमर्शन इफेक्ट। दोनों फोटो सिस्टम्स को अगर हम मिला रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एक साथ में। Two type of photosystem. Photosystem first and second exist in photosynthetic unit. They operate simultaneously and their operation oblique activation requires 700 nanometer and 680 nanometer radiations। यहाँ यही बोला गया है, दोनों सिस्टम अगर एक साथ काम करते हैं तो बहुत इफिशियंसी के साथ ये एक साथ काम करते हैं, इसलिए इसको एनहांसमेंट इफेक्ट बोला गया है। अब आपको मैं कुछ डिफरेंस बता रही हूँ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है हमारा, ये लोकेटेड रहता है हमारे नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, जो कल मैं थोड़ा बहुत आपको समझाया था, ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमा लैमिना, जबकि ये लोकेटेड रहता है अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थाइलेकोइड्स। अब अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। ये क्या है हमारे पूरा, ये है ग्रेना, ठीक है। किसी एक को अगर मैं बनाऊं तो ये एक हमारे है पूरा थाइलेकोइड, एक होता है तो थाइलेकोइड, वो तो काफी सारे थाइलेकोइड, स्टैक ऑफ थाइलेकोइड होता है तो वो ग्रेना बनाता है। एक थाइलेकोइड, जैसे कि ये पूरा एक थाइलेकोइड हो गया, ये दूसरा हो गया एंड ये तीसरा हो गया, तो ये एक के ऊपर एक स्टैक, इस तरह से सिक्कों की ढेरी के समान एक के ऊपर एक पड़े रहते हैं, तो इनको ग्रेना बोला गया है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ ये एक के ऊपर एक ये ढेरी बनाते हैं, तो जो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो अंदर की ओर, ये वाला पार्ट जो है ये अंदर की ओर दबा हुआ है, जबकि ये वाला पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड है, यानी बाहर की ओर है। तो ये जो रीजन है ये वाला, इसको नॉन अप्रेस्ड रीजन बोला गया। अप्रेस्ड रीजन, तो नॉन अप्रेस्ड रीजन जो होता है यहाँ पर हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है काम करता है, इसको एक्सपोज सरफेस में, ये देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉन अप्रेस्ड रीजन पर होता है ये वाला, जैसे कि इस तरह से हमारा एक थाइलेकोइड है, तो ये वाला एक्सपोज पार्ट होता है इसका, ये वाला और ये वाला, ठीक है। एंड ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका, मतलब कि एक के ऊपर एक सिक्कों की ढेरी इस तरह से लगी रहती है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा दबा हुआ है अंदर की ओर, अप्रेस्ड रीजन इसको बोला गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये एक्सपोज सरफेस है, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा वर्क करता है, एंड जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है ये हमारा जो अंदर की ओर दबा हुआ रीजन है, जगह है, यहाँ पर हमारे फोटो सिस्टम सेकंड वर्क करता है, और इस जगह को बोला गया है अप्रेस्ड रीजन, ठीक है। फोटो सिस्टम सेकंड जहां पर वर्क करता है, एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन बोला गया है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जहां हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट वर्क करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, आपको एक चीज और समझा देती हूँ। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो, उसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, P70 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये लेता है, एंड फोटो सिस्टम सेकंड हमारे लेता है, ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ, ये लेता है 680 नैनोमीटर की लाइट को, ठीक है। इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है फोटो सिस्टम सेकंड का, यह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है
प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एंड लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे डिफरेंस वापस से। तो मैंने आपको बता दिया अप्रेस्ड पार्ट कौन सा होता है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट कौन सा होता है। रिएक्शन सेंटर भी मैंने बता दिया, इसका P700 है, इसका 680 है, एंड ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। रिड्यूस्ड नेचर का इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे NADP जो होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हमें प्राप्त होता है या मिलता है, जबकि फोटोसिस्टम साइकिल में वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। यहाँ जैसे वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर बोला गया है। और यहाँ क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि हमारा फोटोसिस्टम साइकिल है ये पार्टिसिपेट करता है ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। फोटोसिस्टम जो फर्स्ट होता है ये दोनों में पार्टिसिपेट करता है, एंड जो सेकंड है ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में करता है, और ये ओनली नॉन साइक्लिक में ही पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी करेक्ट कर लेना, मैंने फिर से बता दी आपको। अब यहाँ तक मैंने आपको सब समझा दिया है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन हम देखते हैं। अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक क्या होता है, जेड स्कीम जो होती है उसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दो आते हैं। ATP synthesis by cells, mitochondria and chloroplast is named photophosphorylation. Photophosphorylation is the synthesis होता है इसके अंदर ATP का from ADP से, and inorganic phosphate होता है in the presence of light. It is two type का होता है ये हमारे फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकॉर्डिंग टू अर्नोन एट ऑल, ठीक है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, व्हेन ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द photosystem first and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow होता है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का। साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरा वापस आकर के है, और यहाँ पर क्या है ATP का सिंथेसिस होता है। A possible location where this could be happening is in the stroma lamina. Stroma lamina पर होता है because the stroma lamina membrane lacks, ये क्या है, फोटोसिस्टम साइकिल जो है लैक्स होता है, एज वेल एज NADP रिड्यूस्ड एंजाइम यहाँ पर क्या है एब्सेंट होते हैं स्ट्रोमा लैमिना के ऊपर। कौन कौन, फोटोसिस्टम साइकिल एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये एब्सेंट होते हैं कहाँ पर, स्ट्रोमा लैमिना मेम्ब्रेन के ऊपर। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आल्सो अकर्स व्हेन ऑन लाइट only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारा होता है जब हमारे जो लाइट आती है वो कितने वेवलेंथ की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारी बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, तभी ये हमारे एक्साइटमेंट स्टेज में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन द NADP plus but is cyclic back to photosystem first complex through the electron transport chain या फिर ETS को शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है। The cyclic flow hence result only in the synthesis of ATP but not in NADPH। यहाँ जो साइक्लिक फ्लो होता है हमारा उसमें क्या है, ओनली ATP का ही फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से FD या पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन क्या है या वापस साइक्लिक में चले जाते हैं, इसके बाद क्या है हमारे NADPH का फॉर्मेशन होता है। लेकिन साइक्लिक में क्या है हमारे ओनली ATP का ही फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ देखो हम साइक्लिक वाले पढ़ रहे हैं, यहाँ क्या होता है ओवरव्यू आपको बता रही हूँ मैं। लाइट आती है हमारी, ATP का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ काम करे ETC जिसको बोले गया, और यह जो लाइट है क्लोरोफिल के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है P700, फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ काम कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इस तरह से ये साइकिल की तरह ये रिएक्शन हमारी इस तरह से दी जाती है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा समझिए, साइक्लिक में क्या होता है हमारे लाइट आई, ठीक है,
P700 की फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये एक्साइटमेंट स्टेज में गया, P700 ये देखो स्टार आया, इसका मतलब एक्साइटेड स्टेज में चला गया। या FRS के पास गए दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर FD के पास गए और यहाँ से साइटोक्रोम B6 के पास गए, फिर यहाँ से प्लास्टोक्विनोन के पास गए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, फिर साइटोक्रोम F के पास गए, फिर यहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास गए एंड यहाँ से वापस से यहाँ आ गए P700। तो इस तरह से ये क्या है, रिएक्शन हमारी चलती जा रही है एंड यहाँ पर क्या है, हमारे ओनली ATP का ही फॉर्मेशन होता है, ना कि NADPH का फॉर्मेशन। ये बहुत डेप्थ में है, ये अगर आप देखना चाहो तो किस तरह से ये हमारी साइकिल काम करती है, इसका जो बड़ा डायग्राम है एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो P680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ किसमें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 वाटर का मॉलिक्यूल एंड यहाँ पर 4H प्लस प्रोटॉन एंड 4 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले जाते हैं हमारे, सबसे पहले जो 680 है ये एक्साइटमेंट स्टेज पर जाता है, ठीक है। एंड यहाँ से फियोफाइटिन के पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर PQA, PQB, साइटोक्रोम B6 एंड प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये P700 या फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। यहाँ से ये एक्साइटमेंट स्टेज में जाते हैं, A नोट, A फर्स्ट, FES पैराडॉक्सिन एंड NADPH ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। एंड यहाँ पर क्या है, ATP का भी, ADP से ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये था नॉर्मल साइकिल। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो यहाँ देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये ब्रेकडाउन हो रहा है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एंड 4H प्लस में एंड 4 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अब वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो रही है तो यहाँ Mn, कैल्शियम एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग। ऑक्सीजन 4H प्लस एंड 4 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से P680, ठीक है, यहाँ से ये ले रहे हैं, यहाँ से एक्साइटमेंट स्टेज में जा रहा है हमारे P680। यहाँ से फियोफाइटिन लेता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को, फियोफाइटिन से यहाँ पर क्या है, QA, QB एंड QC प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन के पास आने के बाद यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं हमारे साइटोक्रोम B को एंड फिर है हमारे FES, साइटोक्रोम F एंड PC। यहाँ PC से क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं P700 के पास, ये फिर एक्साइटमेंट स्टेज में आ रहा है F नोट, F1, FX, FA एंड B या फिर पैराडॉक्सिन। अब यहाँ पैराडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है यहाँ पर काम कर रहा है एंड NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे। एंड जो FD है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस जाते हैं हमारे PQ के पास, PQ के पास ये जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे, तो हाइड्रोजन यहाँ काम लेने के बाद या प्रोटॉन काम में लेने के बाद यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गई हमारी साइकिल रिएक्शन जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट इसके अंदर हेल्प कर रहा है। PQ से ये आता है PC डायरेक्ट और इस तरह से ये रिएक्शन हमारी काम करती है। और भी डायग्राम है, आप अच्छे से नेट पे और सर्च कर लेना, बहुत सारे डायग्राम है, मुझे 2 थोड़े ठीक लगे तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और कॉम्प्लेक्स है थोड़े ज्यादा तो आपको ज्यादा थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स लगेगा। PQ से हमारे ATP का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है हमारे साइक्लिक में, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट इंक्लूड है एंड फोटो सिस्टम सेकंड पूरा इस तरह से हमारे इंक्लूड है इस तरह से। यहाँ NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता है, यहाँ ओनली ATP का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम दोनों हमारे हेल्प करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वर्क टुगेदर द प्रोसेस नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पर दोनों काम कर रहे हैं, ये भी आ रहा है एंड ये भी आ रहा है। टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों जुड़े रहते हैं ETC से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। द होल scheme of transfer of electron starting from photosystem first, second of heat to the acceptor
down the electron transport chain to photosystem for excitation of electrons transferred to another acceptor and finally downhill होता है NADP plus reducing होता है NADP H2 में, ठीक है। इसलिए इसको जेड स्कीम बोला गया है क्योंकि ये जेड स्कीम की जैसे इसकी शेप बनती है। This shape is formed when all the carriers are placed in the sequence on a redox potential scheme. Z scheme was proposed by Hill and Bendel, जो साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है एक बार हम देखें तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए केमिकल मॉलिक्यूल्स टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स एंड thereby be reduced. It is also ऑक्सीडो रिडक्शन पोटेंशियल और इसको मेजर किया जाता है मिली वॉल्ट में या फिर वॉट्स में इसको मेजर किया जाता है। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से तो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है एंड रिडक्शन प्रोसेस से हमारे क्या है NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोला गया है ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। यहाँ देखो लाइट आती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP का फॉर्मेशन होता है, बीच में ये काम करता है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर हमारे NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे हमारे फंक्शन करते हैं, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, प्रोटॉन्स आए H न्यू, ठीक है। यहाँ क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई, एक वाटर का मॉलिक्यूल है इसलिए यहाँ हाफ मॉलिक्यूल बताया गया है ऑक्सीजन का एंड 2H प्लस प्रोटॉन यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारे ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए हैं। अब तो आगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा फोटो सिस्टम सेकंड काम कर रहा है, यहाँ है हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये है हमारा स्ट्रोमा रीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर गिरा हमारे लाइट, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ फंक्शन कर रही है। तो यहाँ क्या है, हमारे जो स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट H प्लस जो प्रोटॉन्स है, यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट काम करता है। H प्लस प्रोटॉन्स हमारे जो थाइलेकोइड का इंटीरियर पार्ट है या अंदर वाला जो स्पेस है, वहां पर हमारे H प्लस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते गए, जैसे वाटर की मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती गई उसके बाद। और जो ये स्ट्रोमा हमारा जो रीजन था, यहाँ पर पड़े हुए जो H प्लस थे प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये हमारा चला गया सारा स्पेस के अंदर। फिर यहाँ हमारे कुछ प्रोटॉन्स आए, फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर गिरे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहाँ जो प्रोटीन था इसके पास आए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ H प्लस प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के और NADP जो है ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, NADPH का फॉर्मेशन कर लिया। एंड यहाँ पर क्या है, ATP सिंथेटेज जो है वो प्रेजेंट होता है, एंड इंटीरियर स्पेस जो है हमारा थाइलेकोइड का, यहाँ पर क्या है, H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होता है। जैसे ही यहाँ H प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो यहाँ क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ क्या है, जो H प्लस है ये ATP सिंथेटेज को क्रॉस करके हमारे स्ट्रोमा रीजन में आते हैं, एंड यहाँ पर ADP प्लस में फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये इस तरह से मिलकर के ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ H प्लस आता है, NADP मिलकर के दोनों NADPH का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर ATP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ ATP एंड NADPH का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प में कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पर क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ हम ये भी देख लेते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ हम देखिए द नंबर ऑफ लाइट क्वांटम्स और फोटोन रिक्वायर्ड होता है इमिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। इमर्शन ने कैलकुलेट किया था द क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8 क्वांटम इल्ड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय वन क्वांटम ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम इल्ड। एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीजन को, इसको इवॉल्व होने में कितनी लाइट हमें चाहिए होता है, उसको क्वांटम इल्ड बोला गया है। हेंस द क्वांटम इल्ड इज 0.125 या फिर 12.5% इन्होंने बोला है। अब यहाँ कीमो ओस्मोसिस में क्या होता है, इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों आते हैं। ऑक्सीडेटिव में क्या किया है हमने,
NADPH और उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है ETS के थ्रू, वो हमने समझा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपको पता है अपने कैसे समझा है, एक बार हम देखना चाहे। मेम्ब्रेन्स थ्रू विच प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रोटोन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीडेटिव जो होता है क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। और ये क्या है, ओनली क्लोरोप्लास्ट की जो थाइलेकॉइड होता है उसके अंदर होता है। प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द ल्यूमेन, जैसे कि हमारा थाइलेकॉइड का जो ल्यूमेन पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ एक्यूमुलेट होता है आउटर साइड द मेम्ब्रेन, मतलब कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, उसके मतलब कि इनर मेम्ब्रेन जो ये स्पेस होता है यहाँ पर हमारे एक्यूमुलेटेड होता है। Light energy is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation सॉरी, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है सेम प्रोसेस का, ठीक है। तो ये था हमारा किस तरह से हमारे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड काम करते हैं, कैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये सब चीजें हमने देख लिया। लाइट रिएक्शन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो लाइट रिएक्शन में जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हमें मिले, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट्स हमें मिले, एक बार मैं लिखना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे जो लाइट रिएक्शन है इसके बाई प्रोडक्ट है हमारे ATP एंड NADPH एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो हम ले लेते हैं ह्यूमंस ले लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एंड ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स जो है हम डार्क रिएक्शन में काम में लेते हैं, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट बोला है, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ये लाइट के अंदर जो बने प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइट के ऊपर डिपेंड होकर के जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।